प्यारे बच्चों, आज का अपना संविधान है ये जो व्याख्यान है इसका प्रमुख विषय रहेगा स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं या स्विस संविधान के प्रमुख लक्षण। स्विट्ज़रलैंड का संविधान विश्व का विलक्षण और अद्भुत संविधान है और स्विट्ज़रलैंड का ये संविधान है उसकी अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं जिसके कारण विश्व में अद्वितीय जान पड़ा है। वहाँ पर संसदीय व्यवस्था, बहुल कार्यपालिका और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होने के कारण वहाँ का जो संविधान है वो दुनिया के अन्य संविधानों से अपना एक अलग स्थान रखता है। स्विस संविधान अपने मूल रूप में निर्मित और लिखित संविधान है जिसे एक 14 सदस्य आयोग ने तैयार किया और वहाँ संघ की जो डाइट है उसने उसको स्वीकृत किया और वर्तमान में स्विस संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। दूसरी स्विस संविधान की विशेषता यह है कि यह संविधान कठोर संविधान है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव को संघीय सभा के दोनों सदनों से पारित करवाना होता है तथा कैंटनों तथा मताधिकारियों स्विस नागरिकों के बहुमत जनमत संग्रह के अनुसमर्थन करवाना होता है। स्विस जनता को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है और उसका स्पष्ट सहमति के बिना संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, स्विस संविधान की विशेषता यह है कि यह प्राचीनतम गणराज्य है। सन 1848 में वहाँ संविधान के द्वारा गणतंत्र की स्थापना हुई। उस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र राज्य था, इसलिए यहाँ प्राचीन गणराज्य है। शासन का जो स्वरूप की बात अपन करें तो वहाँ शासन का स्वरूप संघात्मक है और संघात्मक इस नाते कि वहाँ का संविधान लिखित है, कठोर है। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघीय न्यायपालिका है, राज्यों के नागरिकता दी गई है, जो राज्य है उनकी तरफ से नागरिकता प्रदान की गई है। संघीय व्यवस्थापिका के दूसरे सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन वहाँ संघीय जो न्यायपालिका है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। वहीं वहाँ का जो प्रजातंत्र है उसको अपन कह सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष हैं और या सहभागी प्रजातंत्र है और इसका अर्थ ये है कि वहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भागीदारी निभाती है, जिसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक शुद्ध प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन गैलरस तथा 4 अर्ध कैंटन ओपवाल्डेन, निजवाल्डेन, इनर एपरजेल और आउटर एपरजेल में लागू है। वे जनता जनसभाओं के द्वारा संप्रभुता का खुद उपयोग वहाँ करती है। वहीं उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण हैं उनके माध्यम से भी संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावर्तन की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणालियों के माध्यम से भी शासन कार्यों में भाग लेती है। तो अपन कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। फिर नेक्स्ट, स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ की जो कार्यपालिका है वह बड़ी अनूठी है। दूसरे शब्दों में इस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड कार्यपालिका को संघीय परिषद कहलाती है, बड़ी अनूठी है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य से मिलकर बनती है। ये बहुल कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की शक्तियाँ समान है। अध्यक्ष भी अन्य सदस्यों के समान स्तर का होता है। सभी सदस्य बारी बारी से उसके अध्यक्ष बनते हैं। स्विट्ज़रलैंड कार्यपालिका की इस दृष्टि से भी अनोखी कि इसमें उत्तरदायित्व और स्थायित्व दोनों का गुण विद्यमान है।
नेक्स्ट, स्विस संविधान की विशेषता यह है कि यहाँ की संसदीय व्यवस्था अपना अलबेलापन लिए हुए हैं, अपना अनूठापन लिए हुए हैं। स्विस में अनेक दृष्टियों से ये अनुपम व्यवस्था है। प्रथम तो स्विस शासन व्यवस्था न पूरी तरह संसदीय है, न पूरी तरह से अध्यक्षीय। शासन का प्रमुख राजा भी है और प्रधानमंत्री भी, तथा वह नाम मात्र का शासन प्रमुख भी है और वास्तविक शासक भी। दूसरा, स्विस कार्यपालिका संसद में से ली जाती है। वह संसदीय कार्यवाही में भाग लेती है तथा संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है, किंतु संसद के अविश्वास के फलस्वरूप उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। तीसरा, स्विस शासन पद्धति अध्यक्षात्मक है, किंतु वहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। चौथे, मंत्रीगण संसदीय व्यवस्थाएं की तरह उत्तरदायित्व और पारस्परिक सहयोग की भावना से काम करते हैं। वहीं स्विस जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनीय है, अर्थात 2 सदन है और दोनों की जो शक्ति है वो लगभग समान है। वहीं स्विस संविधान में औपचारिक रूप से मौलिक अधिकारों का कोई वर्णन नहीं है और न ही अलग से कोई अधिकार पत्र दिया गया है, तथापि वहाँ के नागरिकों को जो है व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं या मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ जहाँ अधिकारों की बात कही गई है वहाँ नागरिकों के कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है। वे कर्तव्य राज्य के प्रति है, कानून के अनुपालन के प्रति है, सैनिक सेवा के प्रति है। स्विस में जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें विविधता में एकता के दर्शन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। विविध धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं और विविध धर्मों के लोग वहाँ रहने के बावजूद भी वहाँ एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया गया है। स्विस जो संसदीय व्यवस्था है, जो संघीय सभा है, द्विसदनात्मक है। एक सदन राष्ट्रीय परिषद है और दूसरा उच्च सदन जिसको राज्य परिषद कहते हैं। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद वहाँ की व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। वहाँ प्रशासकीय कानून पर आधारित न्यायपालिका है। इंग्लैंड की भांति कानून के शासन की स्थापना नहीं होकर वहाँ प्रशासकीय कानून की व्यवस्था स्वीकार करता है। प्रशासकीय कानून की व्यवस्था के अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासकीय कर्मचारियों के पृथक पृथक कार्यालय होते हैं। वहाँ प्रशासकीय कानूनों की व्यवस्था से न्याय व्यवस्था को आघात नहीं पहुँचाया है। स्विट्ज़रलैंड में प्रशासनिक कानून और न्यायिक व्यवस्था ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास किया है। वहीं स्विस संविधान के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। सभी नागरिकों के धर्म और दर्शन की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। किसी भी धर्म विशेष को राष्ट्र का धर्म घोषित नहीं किया गया है। वहीं जो वहाँ की नागरिक हैं उनको दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, एक संघ की और दूसरी राज्य की, किंतु नागरिकता का आधार कैंटन को बनाया गया है। कोई व्यक्ति तभी संघ का नागरिक बन सकता है जब वह पहले किसी कैंटन का नागरिक हो। इस प्रकार वहाँ एक दोहरी नागरिकता है, कैंटन का नागरिक और संघ का नागरिक। निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि वहाँ का संविधान एक मौलिक संविधान है, एक अनूठा संविधान है, संपूर्ण संवैधानिक जगत के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि धर्मनिरपेक्षता स्थापित हो, नागरिकों को नागरिकता मिले, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था हो, विविधता में एकता स्थापित हो, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था का वहाँ समावेश है, बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहाँ देखने को मिलता है, प्राचीन गणतंत्र वहाँ देखा जा सकता है, संविधान कठोरता की श्रेणी में आता है, निर्मित और लिखित संविधान है। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि स्विस संविधान अन्य संविधानों से अपनी इतर विशेषताएं रखता है।